जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए नया सर्वे सामने आ चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और योगी सरकार के 4 साल में जनता का मन किसकी तरफ है। और अगर आज चुनाव हो जाते हैं उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर, तो किसकी बनने वाली सरकार, इस पर एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जो नया सर्वे दिया है, इसके आंकड़े किसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, किन बड़े मुद्दों के साथ इस बार चुनावी मैदान में पार्टियां होंगी और किसकी बनने वाली सरकार, इस पर आपको ओपिनियन पोल और बड़े आंकड़े देने वाले हैं। क्योंकि यहां पर सी वोटर ने 4 साल का जो रिपोर्ट कार्ड योगी सरकार का रहा है, इस पर सर्वे करने के बाद फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े भी दिए हैं और किसकी बनने वाली सरकार, इस पर आपको आंकड़े देने वाले हैं। आखिर योगी सरकार का कामकाज कैसा रहा है, क्या यहां पर प्रियंका गांधी योगी सरकार को टक्कर दे पाएंगी और कांग्रेस की यूपी में सरकार बन पाएगी, इसके लिए तैयारियां तो कांग्रेस की काफी समय से तैयारियां हो रही हैं। वहीं अखिलेश यादव भी इसके लिए काफी समय से तैयारी कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और अखिलेश यादव इस बार जो है लक्ष्य 251 सीटों का लेकर चल रहे हैं। तो क्या 251 सीटें वो हासिल कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इसके लिए नया सर्वे एबीपी न्यूज और सी वोटर ने दिया है। बड़े सवालों और आंकड़ों से पहले आपको 2017 के आंकड़े भी दिखा देते हैं। किस प्रकार से बीजेपी ने पलटवार किया था और किसी ने सोचा नहीं था और बीजेपी ने 312 सीटें यहां पर हासिल की। एक तरफा कह सकते उछाल बीजेपी को 265 सीटें बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ऐड की थी। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी को यहां पर सिर्फ 19 सीटें और समाजवादी पार्टी को केवल 47 सीट ही मिली। यानी उत्तर प्रदेश में एक तरफा बीजेपी ने यहां पर पलटवार किया था। लेकिन नए सर्वे में किसका यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसके आंकड़े भी आपको देते हैं। लेकिन बात कर ले यहां की जो पॉपुलेशन है वो किस प्रकार की पॉपुलेशन यहां से आती है, यादव, कुर्मी और जाटव या फिर अन्य जो भी कास्ट हैं उसके लिए किस प्रकार के आंकड़े बनते हैं और किसके पक्ष में कौन से यहां पर वोटर्स है वो सपोर्ट करते हैं, उसके भी आंकड़े आपको देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओबीसी 40% यहां पर जो है पॉपुलेशन आ जाती है 2011 जनगणना के हिसाब से जानकारी है। दलित यहां पर वोटर्स जो हैं करीब 20% हैं, जबकि ट्राइबल कास्ट यहां पर 0.10 यहां पर आते हैं। जबकि फॉरवर्ड कास्ट की बात करें तो ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, निर्णायक होती है अब वो किसके साथ जाते हैं इस बार के चुनाव में। 23% यहां पर आते हैं, जबकि मुस्लिम मतदाता काफी महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश के लिए, जिस प्रकार से यहां पर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट मिलता रहा है। लेकिन अजहरुद्दीन ओवैसी अब चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, तो अब मुस्लिम जो वोट बैंक है वो किस तरफ जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं यूपी के लिए जो सी वोटर ने सर्वे किया है, इसमें कई सवालों को रखा गया है। इसके बाद यहां पर योगी सरकार के कामकाज के बाद ओपिनियन पोल भी आपको देंगे, आखिर किस प्रकार का ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है जो सी वोटर ने नया सर्वे किया है। सबसे पहले बात करते हैं योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यूपी के अंदर क्या रही है, इस पर यूपी की जनता का मन किस प्रकार कर रहा है, जो नया सर्वे यहां पर निकल कर आया है। नई नौकरी निकली है, 28% लोगों ने माना है यूपी के अंदर नौकरी यहां निकली है, ये योगी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। कोरोना काबू रहा है जो योगी सरकार की उपलब्धि है। क्राइम कंट्रोल को लेकर 16% लोगों ने माना है कि क्राइम कंट्रोल हुआ है। राम मंदिर पर भी यहां पर योगी सरकार को उपलब्धि दी गई है 16%, विकास 5%, अन्न के खाते में 3% लोगों ने माना है अन्य उपलब्धियां रही हैं। जबकि कह नहीं सकते ऐसे 20% लोग हैं कि योगी सरकार की जो उपलब्धि उनको पता ही नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो रोजगार देने में बेहतर सीएम कौन रहा है यूपी के अंदर, इस पर बड़े आंकड़े निकल कर आए हैं। देखिए सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी यहां पर योगी आदित्यनाथ के लिए निकल कर आई है। 53% लोग मानते हैं कि रोजगार देने में यानी जो योगी सरकार है वो सफल रही है। और यहां पर अखिलेश यादव को 21% और मायावती जी के लिए 16% सीएम के तौर पर माना है। कह नहीं सकते ऐसे 10% लोग कहते हैं कि रोजगार देने में ये मुख्यमंत्री सफल रहे हैं। भाई योगी राज में अपराध काबू में आया है नहीं, इस पर सी वोटर ने सर्वे किया है। हाँ 53% लोग मानते हैं कि योगी राज्य में अपराध में जो है यहां पर काबू में आया, जिस प्रकार का माहौल यूपी के अंदर था उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल आया, उसमें सुधार आया। जबकि नहीं कहते हैं 35% लोग ऐसे भी हैं जो योगी सरकार के जो कामकाज है, जो अपराध के लिए जो आंकड़े बने हैं कि अपराध में यहां पर काबू नहीं आया, 35% लोग मान भी चल रहे हैं। जबकि कह नहीं सकते ऐसे 12% आते हैं, यानी
योगी सरकार में ये बड़े यहां पर सवाल लिए गए हैं। बाहुबलियों पर एक्शन को जो मानते हैं लोग, जिस प्रकार का योगी सरकार का काम करने का जो रवैया है उसको लेकर बदलाव की दृष्टिकोण से देखते हैं, 23% लोग ये मानते हैं कि बाहुबलियों पर जो एक्शन होता है वो बदले की कार्रवाई होती है। जबकि सख्ती है, ये सरकार की सख्ती है, जो योगी सरकार के नए नियम लागू हुए हैं यूपी के अंदर, वो उसको सख्ती के तौर पर देखते हैं। 55% लोग सी वोटर ने सर्वे किया है, कह नहीं सकते ऐसे 22% लोग मानकर चल रहे हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था में बेहतर सीएम कौन रहा है, सी वोटर का जो नया सर्वे है उसमें 71% योगी आदित्यनाथ को कानून व्यवस्था में यहां पर लोग देखकर चल रहे हैं, जबकि 8% ही अखिलेश यादव को, मायावती जी के लिए 17% और कह नहीं सकते ऐसे 4% लोग कानून व्यवस्था को लेकर ये सवाल हैं। जबकि कोरोना काल में कामकाज कैसा रहा है योगी सरकार का, अच्छा कहते हैं 64%, खराब कहते हैं 15%, औसत 17, कह नहीं सकते ऐसे 4% लोग। कोरोना में भी जो है योगी सरकार के कामकाज को लेकर यह सवाल था। भ्रष्टाचार काबू करने में बेहतर सीएम कौन रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर देख सकते हैं भ्रष्टाचार जो कि हर राज्य का एक बड़ा मुद्दा बनता है, उसमें योगी सरकार यहां पर सफल दिखी है। जो यहां पर सी वोटर ने सर्वे किया है इसमें आप देखें कि 75% लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार काबू करने में बेहतर सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ यहां पर दिख रहे हैं सबसे ऊपर लिस्ट में। जबकि अखिलेश यादव 9% और मायावती जी 16% लोग भ्रष्टाचार को लेकर यहां पर जो सवाल किए गए थे। अगला सवाल है कि सड़क, बिजली, पानी देने में बेहतर सीएम किसे मानते हैं लोग। यूपी के लिए जो नया सर्वे सी वोटर ने किया है इसमें भी योगी आदित्यनाथ 71% लोग मानते हैं, जिस प्रकार से यूपी के अंदर सड़क निर्माण का कार्य हो, बिजली यहां पर हर घर तक पहुंचाने का यहां पर लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है, जबकि पानी तक जो यहां पर सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास यहां पर योगी सरकार ने किया है, उसमें 71% लोग ने यहां पर माना कि योगी आदित्यनाथ यहां पर बेस्ट सीएम के तौर पर रहे। जबकि अखिलेश यादव को 16 और मायावती जी के लिए 8% और कह नहीं सकते ऐसे 5% लोग आ जाते हैं। अब क्या योगी ने चुनावी वादे पूरे किए हैं, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर सरकारें होती हैं, चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस या फिर अन्य जो यहाँ पर राज्य होते हैं, उन राज्यों की सरकारें होती हैं, वो अपने जो चुनावी घोषणा पत्र हो उसमें अपने कई वादों को लेकर चलते हैं। लेकिन अगर बात करें तो उन वादों को पूरा करने में क्या योगी ने जो चुनावी वादे किए थे वो पूरे किए हैं या नहीं, इसमें हाँ कहते हैं 43%। जिस प्रकार से योगी सरकार जो बनाई गई थी उसमें जो वादे किए गए थे उसमें 43% लोग मानते हैं कि हाँ वादे हुए हैं, जबकि नहीं कहते हैं 40%, यानी हाँ से ज्यादा नहीं कहते, यानी जो वादे यहां पर बीजेपी ने किए थे यूपी के अंदर वो कहीं ना कहीं 40% लोग हैं, यानी आंकड़ा बढ़ता है। और इसमें अगर आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें उन्हीं वादों के साथ बीजेपी उतरेगी तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, कह नहीं सकते ऐसे 11% लोग हैं, यानी विपक्ष यहां पर योगी सरकार को घेर सकता है कि आपने पुराने काम पूरे नहीं किए हैं, इस पर जो है सरकार को जवाब देना होगा। जबकि योगी राज्य में भ्रष्टाचार काबू में आया है 43%, नहीं 44% और 13% कह नहीं सकते, यानी इस आंकड़े में भी योगी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में भी यहां पर पीछे दिख रही है, जिस प्रकार का आंकड़ा यहां पर एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जो सर्वे किया है। यूपी में किसे कितने वोट मिलने की संभावना यहां पर दिखाई गई है। देखिए 403 सीटों पर विश्लेषण किया है जो एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जो सर्वे किया था, उसमें अगर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण यहां पर आंकड़े रखे हैं और कई बड़े सवालों को लेकर यहां पर जनता का मन टटोलने का प्रयास किया था और जनता का मन किसके साथ है उस पर सारे आंकड़ों के बाद अगर यहां पर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी अभी भी लीड कर रही है। 41% वोट शेयर बीजेपी को सभी 403 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मिलने का अनुमान यहां पर सी वोटर ने लगाया है, यानी 8 चुनाव हो जाते हैं तो इस तरह का वोट शेयर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं एसपी की बात की तो 24%, बीएसपी की बात की तो 21% वोट शेयर उनके खाते में जा सकता है। कांग्रेस को यहां पर 6% और अन्य के खाते में 8% वोट शेयर जा सकता है। अगर इस वोट शेयर को कन्वर्ट किया जाए सीटों में, 403 विधानसभा सीटों पर किसको कितनी सीट जाने की संभावना सी वोटर ने लगाई है। बीजेपी को सबसे ज्यादा 284 से 294 सीटें मिलने का अनुमान सी वोटर ने लगाया है, ये काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी को नुकसान हो रहा है क्योंकि 2017 में कह सकते हैं 312 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन उसका आंकड़ा गिरा है, उस आंकड़े से बीजेपी पीछे आई है। लेकिन बहुमत का आंकड़ा जो यहां पर 202 है उसको पार करती नजर आ रही है, एक तरफा बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही, जो आंकड़े निकल कर आए हैं, यानी आज चुनाव हो जाता है इस तरह के आंकड़े बनने की संभावना दिखाई गई है।
यहां पर बात करें एसपी के लिए तो 54 से 64 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है। यानी एसपी को थोड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन इतना फायदा नहीं है कि सरकार के आंकड़े तक वो पहुंचे, जबकि बीएसपी को 33 से 43 सीटें हैं और कांग्रेस को यहां पर कह सकते हैं काफी कम सीटें मिलने का अनुमान सी वोटर ने लगाई। 1 से 7 सीटों पर कांग्रेस सिमट सकती है, अनुमान है। अन्य के खाते में 10 से 16 सीटें। अगर यहां पर महागठबंधन लोकसभा चुनाव में हुआ था, उसको भी यहां पर बीजेपी ने ध्वस्त किया था और बीजेपी ने एक तरफा यहां पर जो लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं, वहां पर भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो क्या 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां बीजेपी क्या फिर से सरकार बना पाएगी योगी आदित्यनाथ सरकार या नहीं, या फिर बीएसपी एसपी कांग्रेस गठबंधन होगा या नहीं, क्योंकि आने वाले समय में क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है अगली सरकार कौन बनाएगा? यूपी के अंदर क्या बीजेपी की सरकार बरकरार रहेगी या फिर वापसी करेगी एसपी जो लगातार यहां पर चुनावी सभाएं कर रही है और चुनावी रणनीति तैयार हो रही है? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और इसी प्रकार की लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।